फाइंड हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कहा गया है कि 200 से लेकर हमारे पास जितने इंटीजर्स हैं उनमें से कौन कौन से 8 से डिविजिबल हैं। अब ध्यान रखना, उसने कहा है कि 200 और 500 के बीच में जितने इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये भी इंक्लूड नहीं होगा और ये भी इंक्लूड नहीं होगा। इंटीजर्स कौन से रहेंगे? सिर्फ 201 से लेकर 499 तक। इतना क्लियर है। अब देखिए, अगर हम 201 को डिवाइड करने चले जाएं तो पता चलेगा कि ये 8 से डिविजिबल है ही नहीं। और ऐसे ही अगर हम हर एक नंबर को टेस्ट करके देखें तो सबसे जो पहला नंबर आता है वो 208 आता है, जो 8 से डिविजिबल है। फिर उसके बाद आ जाता है 216, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, फिर इस तरीके से हम करते चले जाएंगे। 224 आ गया एंड सो ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा। अब 499 को भी अगर हम 8 से डिवाइड करके देखें तो वो कितना आएगा? यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 8 6 48 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 8 2 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 3/8 बचा। अब सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर 3 नहीं होता तो शायद से पूरा डिविजिबल हो जाता। मतलब 499 में अगर मैं 3 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? 496। अब इसको ज़रा डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। 496 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब जो लास्ट वाला नंबर है वो कौन सा रहेगा? 496। इसके बाद वाला जो भी नंबर रहेगा वो 8 से डिविजिबल ही नहीं है। तो मतलब लीस्ट नंबर है 208 और हाईएस्ट नंबर है 496। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि जो लीस्ट नंबर है उसको 200 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया था? दिया गया था इसके नंबर्स के बीच में ये वाला नंबर इंक्लूड होगा ही नहीं। इतना क्लियर है। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास पूरे टर्म बनकर आ रही है वो कैसी आ रही है? वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह बनकर आ रही है, जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दे रखा है? वो है 208। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं, विच इज़ 8। वो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्योंकि अगर 8 से ही सारे नंबर्स डिविजिबल हैं तो मतलब कॉमन डिफरेंस तो 8 रहेगा ही रहेगा। और ये जो हमारे पास नंबर है ये क्या है? इसको हम मान लेते हैं nth टर्म, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो पहले इसको nth टर्म मान के देखेंगे, फिर n की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर an कितना आ गया? an आ गया 496। और an को हम कैसे लिखते हैं? वो आ जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 496। अब a की वैल्यू है 208 और यहाँ पर ये कितना आ गया? प्लस n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 496। इतना क्लियर है। अब देखिए, अगर हम इसको माइनस करने जाएँ तो वो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 496 माइनस 208। अब 96 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 88 आ जाएगा। अब 400 में से 200 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। इसको हम 8 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 8 3 24 और फिर यहाँ पर 48, तो मतलब 8 6 48, तो मतलब n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 36। तो यहाँ से हमारे पास n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 इस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 37। सो इसका मतलब ये है कि 37 इंटीजर्स, सो हम ऐसे लिख सकते हैं, सो 37 इंटीजर्स आर देयर in between 200 and 500 which are divisible by 8। That's it। ये आंसर है।